नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आखिरकार सफ़ीर माहा को इस बात के लिए रजामंद करवा ही लेता है कि वो उसे हवेली में वापस ले जाएगा, क्योंकि वो किसी हाल में भी उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सफ़ीर माहा से कहता है, जितनी गलतियां मैंने की हैं मैं इन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद तुम इस कदर अकेली हो जाओगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुंबुल से मैं मोहब्बत नहीं करता, बल्कि नूर मामा ने उसे मेरी जिंदगी में शामिल किया है, लेकिन मेरी असल मोहब्बत कौन है ये तुम भी जानती हो। माहा सफ़ीर से कहती है, मैं तुम्हारी गलतियों को कैसे माफ कर दूं सफ़ीर। तुमने उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी माँ तड़पती रही लेकिन तुम ना आए। तुमने जरा बार भी पूछना तक वारा नहीं किया कि मेरी माँ कैसी है। सबको मैं कैसे भूल सकती हूँ। माँ मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि तुम उस वक्त किस किस्म की कैफियत से गुजरी होगी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। नूर मामा इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं कि मैं तुम्हें उस घर में लेकर जाऊं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरी खुशी की खातिर मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं करेंगी। मैं खुद तुम्हें उस घर में लेकर जाऊंगा। तब तो माहा भी हैरान रह जाती है कि किस तरह सफ़ीर अपनी माँ के सामने उसे डिफेंड करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि वो उसके साथ चलने के लिए रजामंद हो जाती है। जब वो माहा को लेकर घर में पहुंच जाता है तो नूरजहां अपने सामने सफ़ीर को देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाती हैं। सफ़ीर, ये तुम इस लड़की को दोबारा से इस घर में कैसे ले आई? मैं पहले भी कहा था कि अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मुझे ये लड़की किसी सूरत पर तुम्हारी जिंदगी में नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो उसका साजो सामान लेकर उसे ही इस घर में लेकर आ गए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अभी और इसी वक्त इस लड़की को कहो कि यहाँ से चली जाए। मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद जो एक खानदानी लड़के को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करें। माहा पीछे से कहती है, आप गलत समझ रही हैं। मोहब्बत के जाल में मैंने सफ़ीर को नहीं बल्कि सफ़ीर ने मुझे फंसाया था, और अगर मैंने उससे शादी की है तो इसमें आपके बेटे का भी उतना ही कसूर है। नूर मामा, आप जानती हैं अगर कोई चीज मेरे दिल में जगह बना ले तो उसे निकालना किस कदर मुश्किल हो जाता है। माहा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और मैं किसी हाल में भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश करें। जब सुंबुल सीढ़ियों से नीचे आती है तो सफ़ीर के साथ माहा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तो यकीन नहीं कर सकती थी कि सफ़ीर, जिसने अब उससे भी मोहब्बत के दावे करना शुरू कर दिए थे, वो किस कदर धोखेबाज हो सकता है। लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया है कि सफ़ीर अब माहा को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता, इसीलिए वो उसे कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन नूरजहां के दिल में कहीं न कहीं इस बात का खौफ रहेगा कि कहीं माहा नूरजहां की उस घर में मौजूद हुकूमत को खत्म न कर दे, क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसी लड़कियां किस कदर चालाक और धोखेबाज होती हैं। माहा भी इस घर में यही सोच कर आती है कि वो किसी हाल में भी नूरजहां उसे सफ़ीर से दूर करके ही रहेंगी, क्योंकि नूरजहां की वजह से सफ़ीर उससे दूर चला गया था। वो हर वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचता रहता, उसे अपनी बीवी तक की परवाह नहीं रही थी। यही वजह है कि अब वो फैसला कर लेती है कि वो नूरजहां को जरूर इस बात की अजियत पहुंचाएगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।